हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल प्रवीण के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उम्र संबंधी प्रश्न कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2 प्रश्न के बारे में बात कर चुके हैं, 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उम्र संबंध का एडवांस मैथमेटिक्स। दोस्तों, एडवांस मैथमेटिक्स जो कि हमेशा आता है, लेकिन यहाँ भी इस चैनल पे एडवांस भी साधारण मैथमेटिक्स लगेगी आपको। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति P है, दूसरा व्यक्ति Q है। उनके वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? A अनुपात B है। ए वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? A अनुपात B है। यहाँ पर लिखते हैं कि A वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात ए दिया है, A अनुपात B। इससे बहुत बड़ा एक निकल कर आएगा फैक्ट, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर भागेगा मत, लेकिन जो रुका रहेगा वही पाएगा, जो छोड़ेगा वो खो देगा। तो ध्यान से देखिएगा, P और Q 2 व्यक्ति हैं जिनमें वर्तमान आयु का अनुपात A अनुपात B है। तो अगर हम अपने से मान लेते हैं कि माना P की इस समय वर्तमान आयु AU है और Q की वर्तमान आयु BU है। तो ये दोस्तों हम अपने से मान लिए, और एक शर्त आपको क्या दिया है? एक शर्त आपको दिया है कि n वर्ष पहले P तथा Q के आयु का अनुपात x अनुपात y था। ये आपको दिया है। दोस्तों, यही बहुत बात समझने वाली बात है कि n वर्ष पहले P तथा Q के आयु का अनुपात x संबंधी y दिया है, ये दिया है आपको, और वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। आपको पूछ सकता है कि P और Q की वर्तमान आयु वास्तव में है कितनी, ये आपसे पूछता है। तो आप चलते हैं, बहुत लंबे विधि से करते हैं। आप किए होंगे कक्षा 8 7 में, तो आप लोग जानते होंगे। बाकी सब बुक में जो दिया है बहुत लंबी विधि दिया रहेगा, तो हम आपको बताते हैं शॉर्टकट विधि कैसे करेंगे। अगर मान ले P की वर्तमान आयु AU है और Q की वर्तमान आयु कितनी है? BU है। दिया है n वर्ष पहले ना, तो n वर्ष पहले इसका मतलब इसके उम्र में भी n घटेगा, इसके उम्र में भी n घटेगा। और क्या दिया है? n वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या है? x अनुपात y है। तो x अनुपात y है, इसका मतलब x बटा के y है। एक शर्त मिल गया आपको ना, एक शर्त मिल गया आपको। बस क्या, x और y अनुपात में दिया रहेगा संख्या में। n आपको संख्या दिया रहेगा 3 वर्ष 4 साल पहले, 5 साल पहले, ये भी दिया रहेगा n। और a b अनुपात में वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। तो आप आराम से यहाँ पर u का मान निकाल कर इसमें रख देंगे, आ जाएगा आंसर, आपको आ जाएगा। वर्तमान आयु का अनुपात पूछेगा तो आ जाएगा आंसर। बात समझो, इसमें क्या बोला गया है कि P और Q 2 व्यक्ति हैं, उनके वर्तमान आयु का अनुपात A अनुपात B है, और अपने से मान लेते हैं कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात AU और BU है। आप U की जगह पर x y z कुछ भी रख सकते हो। फिर पहला शर्त क्या दिया है? n वर्ष पहले P तथा Q के आयु का अनुपात x अनुपात y था। ये दे दिया है आपको। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो बस U की चाहिए, U की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम मान रख कर वर्तमान आयु निकाल देंगे। तो U कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वर्तमान आयु है उससे n वर्ष पहले जाएंगे तो x आ रहा है। BU जो Q की उसमें वर्तमान आयु BU है, n वर्ष पहले जा रहे हैं तो y जा रहा है, इसलिए एक सूत्र बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन दिया है, 10 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा।
ये आपको पूछा है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए व बी, उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4। इनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो हम मानेंगे कि इनके वर्तमान जो आयु है वो इसकी 3 यू है और इनकी 4 यू है, ये मानकर चलेंगे हम लोग। दिया है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ना दिया है, तो 3u माइनस 10 बटे के 4u माइनस 10 क्या है? 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। जो ए की आयु है बी की आयु की आधी थी, इसका मतलब अगर ए की ए होगी तो बी की 2 होगी, यही होगा ना। इसको हम लोग थोड़ा सा बगल में सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो इसका करेंगे तो 3 दूनी 6u हो जाएगा, 6u माइनस 10 दूना 20 बराबर, इसका करेंगे तो 4u और माइनस 10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4u माइनस 6u माइनस 4u, क्योंकि प्लस 4u है, इधर आएगा तो माइनस का 4u। अब ध्यान से देखिए इधर माइनस 10 और माइनस 20 इधर आएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 20। अब 6u माइनस 4u 2u बचेगा बराबर माइनस 10 प्लस 20 तो हो जाएगा 10, तो u बराबर 2 पाँचे 10, तो u बराबर निकला 5। जब u बराबर 5 निकला तो हमें ए की आयु कितनी मिल गई? 3 पाँचे 15 वर्ष और बी की आयु 4 पाँचे 4u यानी 4 गुणे u मतलब 5, तो 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20 वर्ष, 4 पाँचे 20 वर्ष। और दिया है दोनों के आयु का योग कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयु का योग कितना है? तो 15 वर्ष प्लस 20 वर्ष, तो 15, 20, 35 वर्ष, 15, 20, 35 वर्ष, ये हो गया आंसर। और आगे बढ़ते हैं और एक टाइप का और समझते हैं जो कि इससे ही रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए P और Q व्यक्ति हैं, P और Q दो व्यक्ति हैं, इनके वर्तमान आयु का अनुपात A/B है। A क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो मान लीजिए माना वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो मान लीजिए उम्र कितना होगा? मान लीजिए AU होगा और मान लीजिए क्या हो जाएगा? BU हो जाएगा। यानी P की वर्तमान आयु AU मान लिए, Q की वर्तमान आयु BU मान लिए। ये दिया रहेगा आपको संख्या में, तो हमें क्या करना है? और एक आपको शर्त दिया है कि n वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात X/Y हो जाता है। ये आपको शर्त दे दिया है कि n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात X/Y हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको वर्तमान आयु ज्ञात, मान लीजिए वर्तमान में बस u का मान निकल जाएगा तो वर्तमान आयु आराम से निकल जाएगा। समस्या है u का मान निकले कैसे, तो यही जो शर्त दिया है वही हम रखेंगे। तो मान लीजिए वर्तमान आयु इसकी AU है और Q की कितनी है? BU है। और n वर्ष बाद यदि हम कहें कि तुम्हारी उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। कैसे होगी? 10 हमने जोड़ा है। उसी प्रकार से n वर्ष बाद इसकी n हो जाएगी, n प्लस हो जाएगा, इसमें जो उम्र रहेगा n प्लस हो जाएगा। और दे रखा है कि अनुपात जो होता है X/Y हो जा रहा है। इसका मतलब अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, तो X/Y। इस पर हम क्या करेंगे? A भी संख्या में दिया रहेगा वो रख देंगे, n का भी मान भी संख्या रहेगा, यानी n
5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई भी रहेगा यहाँ पर रख देंगे। बस हमें ए बी का मान भी दिया रहेगा, वर्तमान आयु का अनुपात भी दिया रहेगा संख्या में, यू का मान निकाल देंगे यहाँ से और यू का मान यहाँ पर रख देंगे और हमारा आराम से पी और क्यू की वर्तमान आयु निकल जाएगी। बात समझ में आया? एक बार और ध्यान से देखिए कि P और Q दो व्यक्ति हैं, उनके वर्तमान आयु का अनुपात है A अनुपात B। हम मान लिए कि उनके वर्तमान जो आयु है वास्तव में है कितना, तो हम लोग P की मान लिए AU, Q की मान लिए BU। और एक शर्त आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि n वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात x अनुपात y हो जाता है। n वर्ष बाद, तो जितना वर्तमान में है तो n वर्ष बाद उतना जोड़ेंगे। तो अगर वर्तमान में EU है तो n वर्ष बाद AU प्लस n हो जाएगा, और Q की BU है तो n वर्ष बाद BU प्लस n हो जाएगा। दोनों में अनुपात क्या है? x अनुपात y का है। तो इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक आया हुआ रेलवे में क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछे हैं। देखिए दो हैं, प्रकाश और उनकी बेटी हैं। एक प्रकाश हैं, एक उनकी बेटी हैं। दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है? 3:1। 3:1 दे रखा है। तो हम अपने से मान लेते हैं कि माना प्रकाश की 3U है और बेटी की 1U है, और एक शर्त दिया है इसमें कि 5 वर्ष बाद 7:3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यानी अगर प्रकाश 3U है तो 5 वर्ष बाद 3U प्लस 5 के हो जाएंगे, और बेटी 1U है तो 1U को U लिख सकते हैं, 5 वर्ष बाद 5 हो जाएंगे। और अनुपात दिया है कि 7:3 के अनुपात में हो जाएंगे। 7:3 के अनुपात में हो जाएंगे। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी पूछा है, तो ध्यान से देखिए। इसको करेंगे, पक्षांतर गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। इसको बगल में करते हैं, 3 तरीके 9U प्लस 5 तिहाई 15 बराबर कर देंगे, बराबर 7 गुणा U में करेंगे 7U प्लस 7 × 35 प्लस 35, तो इधर हो जाएगा 9U, 7U इधर आ जाएगा तो 7U बराबर 35, इधर प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, तो 9U यहाँ पर 2U बराबर 35 में से 15 गया 20 बचेगा, तो U बराबर कितना हो जाएगा? 10। U बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? बेटी की दिया कितना था? बेटी का वर्तमान आयु U है, तो U का मतलब 15 वर्ष। U का मतलब 15 वर्ष। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।